हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में बस हम कंटिन्यू कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3 और 4। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 है, वो चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस का एक्सरसाइज है ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको पहले ठीक से समझना है। तो द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज आपने देखा होगा ऐसे होता है। ओके, दिस इज टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पे रोड है, दोनों साइड होते हैं रोड के, तो मैंने बस एक ही साइड ड्रॉ किया है। दैट इज दिस इज द सस्पेंशन ब्रिज। और ये जो शेप है दैट इज ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग तो आपको पता चल गया। अब द रोड वे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल्स। ठीक है, तो मतलब कि जो रोड वे है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि स्लोप्स नहीं है बीच बीच में रोड के, तो फ्लैट रोड है। एंड 100 मीटर लॉन्ग इज, तो रोड जो है वो 100 मीटर लॉन्ग है। फिर द रोड इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, ठीक है, अटैच टू द केबल। तो ये जो वायर्स है यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, दोज आर द वर्टिकल वायर्स विच आर अटैच टू दिस रेड केबल विच इज द पैराबोलिक केबल। अब द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, तो लॉन्गेस्ट वायर यहाँ पे कौन सा है, ये वायर लॉन्गेस्ट होगा। ओके, द लास्ट one of the last wires here and these two are the longest 30 meter. फिर the shortest being 6 meter, अब ये तो shortest होगा ये वायर जो है। ओके, तो दिस इज 6 मीटर। अब इस प्रॉब्लम में जो गिवन है तो उसको आपको मैं ठीक से बताता हूँ। यहाँ पे जो पैराबोला है, ओके, लॉन्गेस्ट वायर तो हमको पता चल जाएंगे, यहाँ पे 30 मीटर है, ओके, दोनों साइड की तरफ। पर जो शॉर्टेस्ट वायर है वो कैसे हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली लोडेड है, मतलब कि जो लोड है यहाँ पर वो यूनिफॉर्म है ऑफ दिस वर्टिकल वायर्स। ओके, मतलब कि जो वर्टिकल वायर्स लोड को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जो पैराबोला को होल्ड कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है। तो मतलब यूनिफॉर्म भी अगर हो जाए तो यहाँ पर दो वायर्स ऐसे हो सकते हैं विच आर दी मीन ऑफ दी ऑल दी वायर्स। तो यहाँ पे आ सकते हैं छोटे दो वायर्स विच आर 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिडल वायर होगा, ओके, अगर होगा तो, और जो ये जो मिडल लेंथ है वो 6 मीटर से कम होगा। ठीक है, ये जो मिडल लेंथ है वो 6 मीटर से कम होगा अगर ये दोनों वायर जो है वो शॉर्टेस्ट वायर्स है, 6 मीटर और 6 मीटर। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर गिवन नहीं है, पर आपको ये समझना है कि बीच में जो वायर है वो शॉर्टेस्ट वायर है। ठीक है, तो बीच में जो वायर है यहाँ पे वो सबसे शॉर्टेस्ट वायर है। ओके, मतलब कि जो वायर है दैट इज द शॉर्टेस्ट, दैट इज इन द मिडल, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, द शॉर्टेस्ट वायर इज इन द मिडल। तो ये आपको ठीक से समझना होगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो ये आपको समझना है। ओके, अब हम यहाँ पे ठीक से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रफ डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम फेयर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि हम प्रॉब्लम यूज़ करने के लिए मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे।
तो दिस इज द ओरिजिन x x प्राइम और y y प्राइम। पैराबोला ऐसा है, ओके। तो लॉन्गेस्ट वायर यहाँ पर होंगे 30 मीटर वाले, ओके। रोड यहाँ पर है ऐसे, तो शॉर्टेस्ट वायर बीच में है, ये आपको समझना है, बीच में जो है वो शॉर्टेस्ट वायर है। तो जो लेंथ है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो दिस लेंथ इज 30, दिस लेंथ इज ऑल्सो 30, ठीक है, 30, और यहाँ पर भी 30 मीटर्स। लेंथ ऑफ द वायर इन द मिडल इज 6, ओके, 6 मीटर्स। ओके, अब लेंथ ऑफ द रोड क्या है, तो वो भी हमको लिखना है। लेंथ ऑफ द रोड गिवन है 100 मीटर, ओके। सो दिस इज द डायग्राम वी हैव। अब यहाँ पे अगर हम हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ रोड देखें यहाँ पे, तो वो क्या होगा 50 मीटर्स। तो वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि हमें वो यूज़ करना है। सो 50 मीटर यहाँ पे और यहाँ पर भी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर यहाँ जो लेंथ है, अब ये जो लेंथ है फ्रॉम दी पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला हियर टू द एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा, तो वो लेंथ हमको मार्क करना है, ठीक है। तो दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी 30 माइनस दिस इज होल इज 30, दिस लेंथ जो कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वायर है 30 मीटर है, और ये तो 6 मीटर है। यहाँ पे ये तो लाइन पैरेलल है ना इससे, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज 6 मीटर, टोटल इज 30, दिस इज स्मॉल इज 6 मीटर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 30 माइनस 6 दैट इज 24, दिस लेंथ विल बी 24, ओके। अब ये हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ओके। सो सपोज दिस पॉइंट इज P, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। अब हमें x डिस्टेंस देखना है पहले, दैट इज 50 मीटर। सो x कोऑर्डिनेट इज 50, कॉमा व्हाट इज द y लेंथ, इट इज 24, तो यहाँ पे 24, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे इमीडिएटली। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट, तो इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, तो दैट इज वाई स्क्वायर, नॉट वाई स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4ay, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है यहाँ पर, दिस पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला, so therefore the equation of the parabola is x square equal to 4ay। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट P तो हमें यहाँ पे मिला है P is 50, 24, तो इस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग P इक्वल टू 50, 24
in equation of parabola. Why we substitute it? Since P lies on the parabola. Okay, P जो पॉइंट है that is on the parabola. तो मतलब कि पॉइंट P जो है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, ठीक है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे हम पॉइंट P 50,24 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर P satisfies इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट P इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज y square इक्वल टू, नॉट y square, x square इक्वल टू 4ay। तो मतलब कि ये जो 50 है दैट इज x, दिस 24 इज y, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स 24। So this implies 50 square is 2500, that will be equal to 24 times 4 हो जाएगा 96a. Okay, so this implies 96a is equal to 2500. So this implies a is equal to 2500 divided by 96. So this implies a is what, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 6 are 24, 1 remains, 4 2s are 8, 2 remains, 4 5s are 20, तो 625 यहाँ पे 4 2s are 8, 1 remains, 4 4s are 16, ठीक है। तो 625 divided by 24, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब हम इस वैल्यू ऑफ a को इक्वेशन ऑफ पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 625 बाई 24 इन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 625 बाई 24y। So this implies x square is equal to 4 times 1 is 4, 4 6 are 24, तो 625 by 6y। ओके, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो अगर हम 18 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ द पैराबोला जाए ऑन द राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकते हो, पर अगर हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर जाए 18 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर, तो समवेयर हियर वी विल रीच। ओके, 18 मीटर यहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो क्योंकि हमें फाइंड करना बोला है लेंथ ऑफ द वर्टिकल वायर, तो मतलब कि यहाँ पर वर्टिकल वायर है 18 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर। तो हम वो ड्रॉ करेंगे। सपोज द नेम ऑफ द वायर इज PQ। ओके, PQ नाम है वायर का 18 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर। तो PQ वर्टिकल वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके, हाँ, P हमने यूज़ किया है तो RQ ऐसे बोलेंगे। तो RQ वर्टिकल वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अब सिर्फ पॉइंट P था, यहाँ पे P 50,24 उसको हमने यूज़ किया था, ठीक है। क्या हम R पॉइंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे? क्या हम पॉइंट R फाइंड कर सकते हैं? तो x लेंथ इज 18, तो वो हम लिखेंगे दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट। ओके, R का x कोऑर्डिनेट होगा 18। फिर हाइट क्या हो जाएगा इसका? तो आप देख सकते हो ये जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है, दिस लेंथ इज क्वेश्चन मार्क फॉर अस। ओके, और ये जो लेंथ है दैट इज 6 मीटर,
because this line is parallel to this line here. आप देख सकते हो, तो पैरेलल है तो 6 मीटर और 6 मीटर, तो दिस विल बी 6 मीटर एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क. तो उसको अगर हम कहें x, उसको हम x कहें तो हमको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिलेगा x माइनस 6, बिकॉज दिस x इज पॉजिटिव, दिस x लेंथ इज पॉजिटिव. क्योंकि दिस x लेंथ इज अबाउ द x एक्सिस, तो पॉजिटिव x, और ये जो 6 मीटर है दैट इज बिलो दी y एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पर -6 मिलेगा. ओके, तो दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ r. अब ये जो r है दैट लाइज ऑन दी पैराबोला, तो ये कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं और ये जो पॉइंट r है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, फिर ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो सिंस पॉइंट r that is 18 x minus 6 lies on the parabola, therefore it satisfies the equation of parabola. Okay, तो therefore point R 18, x minus 6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग R 18, x minus 6 in x square equal to 625 by 6y. ओके, तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा. अब ये होगा x मतलब कि x कोऑर्डिनेट और ये होगा y. सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज 18, तो 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बाई 6 टाइम्स y इज x माइनस 6. सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 18 स्क्वायर इज 324 एंड दिस इज इक्वल टू 625 बाई 6 x minus 6. So what we get is 324 times 6 divided by 625 is equal to x minus 6. So if we do 324 times 6, 4 times 6 is 24, 6 times 2 is 12 plus 2 is 14, 6 times 3 is 18 plus 1 is 19, तो 1944 divided by 625 and this is equal to x minus 6. तो यहाँ पे हमें x minus 6 मिल गया है वैल्यू. ओके, दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ x minus 6, दैट इज 1944 divided by 625. ओके, तो हम अगर पॉइंट देखें तो x माइनस 6 यहाँ पे हमें मिल गया है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज RQ? RQ अगर हम देखें, सो RQ इज इक्वल टू दिस x प्लस 6. ओके, RQ इज x प्लस 6. तो मतलब कि अगर हम यहाँ से x फाइंड करें, सो दैट इज नथिंग बट 1944 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 6 इज इक्वल टू x. ओके, तो दिस इम्प्लाइज x इज 1944 divided by 625 plus 6, so we get 1944 divided by 625 plus 6 plus 6. Okay, so this is equal to 1944 divided by 625
प्लस 12, ओके। तो अगर हम 1944 डिवाइडेड बाई 625, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, ओके वो देखेंगे। x माइनस 6, ओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट x माइनस 6, इट इज जस्ट x, क्योंकि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस यू हैव टू मेजर फॉर y कोऑर्डिनेट, तो ओनली x वी विल गेट हियर, ठीक है। ओके तो वो चेंज करेंगे हम। तो बस यहाँ पे x माइनस 6 नहीं है, x है, सो वी गेट हियर x, ठीक है। फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, तो ये नहीं आ जाएगा, प्लस 6 नहीं आ जाएगा, सिंपली x इज इक्वल टू 1944 प्लस 625। तो एक ही यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 है, एक ही। तो अगर हम अब डिवाइड करें 625 टाइम्स 3 अगर हम देखें, ओके, तो 625 टाइम्स 3 क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 18, तो 1875, ओके। तो 1 बोरो 13 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8, तो 0 0, 13 माइनस 7 इज 6, 14 माइनस 5 इज 69। तो यहाँ पे 3 था क्वोशंट में, फर्स्ट नंबर इज 3, अब 0 लेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट 625, 1 ज़ार 625, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बोरो 8, 0 यहाँ पे, 8 माइनस 2 इज 6, 10 माइनस 5 इज 5, फिर से यहाँ पे 0, फिर 625, फिर से 1, ठीक है। तो 3.11 अप्रोक्सीमेटली प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9.11 मीटर्स, ओके। तो आर क्यू इज व्हाट, 9.11 मीटर्स, so that will be the length of vertical wire. Length of required vertical wire is 9.11 मीटर्स, ठीक है। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 में क्या है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स, it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arch at the point 1.5 meter from one end. तो यहाँ पे हमको आर्च गिवन है। आर्च का मतलब है, आप एक डोर का अगर शेप देखो तो डोर का शेप ऐसे होता है कभी कभी, ठीक है, कर्व शेप ऐसे। तो इस कर्व शेप को हम कहते हैं आर्च, ओके। तो यहाँ पे द कर्व इज सेमी एलिप्स, ठीक है। तो मतलब कि हाफ ऑफ एलिप्स है। फिर 8 मीटर वाइड है, गिवन है ये एलिप्स जो है वो 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है, ओके। 8 मीटर वाइड और 2 मीटर हाई है। Find the height of the arch at a point 1.5 meter from one end, okay। तो यहाँ पे ये जो फाइंड करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है सेमी एलिप्स, ठीक है। This is the x-axis, x prime. This is the y-axis, y prime. ओरिजिन है यहाँ पे। सेमी एलिप्स का मतलब ऐसे एलिप्स है, यहाँ पे हाफ हमको लेना है।
हाफ ऑफ द एलिप्स हमें लेना है। तो ये है सेमी एलिप्स, दिस इज 8 मीटर वाइड। तो विड्थ ऑफ द एलिप्स क्या है 8 मीटर। तो इस डिस्टेंस को हमें लिखना है 8 मीटर, ये गिवन है। ओके, दिस इज 8 मीटर वाइड एलिप्स, हाइट इज 2 मीटर। ओके, दिस हाइट इज 2 मीटर्स। तो अगर हम इस पॉइंट्स को देखें और उनको लेबल करें ए और बी, तो ये जो ए और बी है दोज आर द वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज व्हाट, दैट इज पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि एलिप्स का शेप आपको देखना है, एलिप्स का शेप है हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल शेप है, वर्टिकल शेप नहीं है एलिप्स। तो मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स है, तो मेजर एक्सिस इज व्हाट, द पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस इज द पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो मतलब कि वर्टाइसिस विल बी ए एंड बी हियर। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हमको हाफ ऑफ द डिस्टेंस देखना है, दैट इज द विड्थनेस ऑफ द एलिप्स। सो दैट इज 4 मीटर्स, बिकॉज हाफ ऑफ 8 इज 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी -4, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी 4, 0। सिमिलरली हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस को देखना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो वो क्या होगा, 2 मीटर है यहाँ पे, तो इसीलिए ये होगा 0,2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हमको यहाँ पे लिखना है। ये तो सारा हमने मार्क कर लिया है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन होगा x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। ओके, ये आपको पता है इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है, ताकि हम पूरा इक्वेशन को लिख सके ठीक से। ठीक है, तो a कैसे मिलता है हमें, वर्टाइसिस को देखकर। वर्टाइसिस आर गिवन एज व्हाट, a दैट इज -4, 0 है। ठीक है, और b इज 4, 0। वर्टाइसिस ऐसे गिवन है, तो इसीलिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज हमें a जो है वो मिलेगा 4। ठीक है, फिर b क्या होगा, तो उसके लिए हमको एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस देखना है। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस क्या दिया गया है, 0,2। ओके, क्या मतलब कि एक गिवन नहीं था, हाइट गिवन थी, तो हमने वहाँ से निकाला था। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस इज 0,2, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² डिवाइडेड बाई a² तो 4² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² मतलब कि 2² इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमें मिल गया है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो वो हम देखेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो एक एंड से हमें 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर करके उस पॉइंट पे हमें एलिप्स की हाइट देखनी है। ठीक है, तो कौन सा एंड पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, वो आप कौन सा भी कर सकते हो। तो बी हम करेंगे यहाँ पे। तो बी से अगर 1.5 मीटर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाए, ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे Q। तो ये अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 1.5 सपोज, वहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, Q समझो। ठीक है, Q हमको एक पॉइंट मिल गया है 1.5 मीटर फ्रॉम दी वन एंड। तो उस पॉइंट पर हमको हाइट देखना है
ऑफ द एलिप्स। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे P, तो हमें PQ की हाइट फाइंड करनी है। ओके, PQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x लेंथ हमें देखना है और y लेंथ हमें देखना है। ओके, तो वो हमें फाइंड करना होगा। तो x लेंथ क्या होगा पॉइंट Q का, देखो पॉइंट Q का x लेंथ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, तो फ्रॉम O टू Q व्हाट इज द लेंथ, दैट इज 4, दिस लेंथ इज 4, OB क्या है 4 मीटर है, तो माइनस 1.5 मीटर हमको क्या मिलेगा, लेंथ OQ मिलेगा। तो 4 माइनस 1.5 दैट विल बी 2.5। ठीक है, OQ का लेंथ हमें फाइंड करना है क्योंकि P जो है वो डायरेक्टली ऊपर है Q के, तो इसीलिए x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको x लेंथ चाहिए Q का, तो हम P का x लेंथ लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2.5 हमको मिल रहा है। देखो 4 माइनस 1.5, तो x कोऑर्डिनेट इज 2.5। फिर कॉमा व्हाट इज़ द हाइट दैट वी हैव टू फाइंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k, अननोन है k। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। 2.5 कॉमा k इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि P लाइज ऑन द एलिप्स। ओके, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस P दैट इज 2.5 कॉमा h, not h, k lies on the ellipse, therefore P satisfies equation of ellipse। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर x 2.5 होगा, k होगा y, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग P इक्वल टू 2.5 कॉमा k इन x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, ये x है ये y है, तो 2.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस y स्क्वायर इज k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2.5 स्क्वायर का मतलब क्या है, हम 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 स्क्वायर, ऐसे 5/2 को लिख सकते हैं, मतलब कि 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 इन फ्रैक्शंस। ठीक है, डिवाइड बाई 16 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस implies 5 square is 25 divided by 2 square is 4, the whole divided by 16 plus k square divided by 4 equal to 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 25/4। अब अगर हम 16 डिवाइड बाई 1 ऐसे लिखे तो मल्टीप्लाइड बाई 1/16, ओके, प्लस k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज 25/4 टाइम्स 16 क्या होता है 64, फिर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 25/64। तो मतलब कि k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 64 माइनस 25/64। तो मतलब कि k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 64 माइनस 25 इज 39 एंड डिवाइडेड बाई 64। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 39/64 डिवाइडेड बाई 4, नॉट डिवाइडेड, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 16 जार 64, तो 39/64।
16. तो दिस implies k is equal to plus or minus root of 39 by 16. तो दिस implies k is equal to plus or minus root of 39 by 4. ओके, अब कौन सा साइन यहाँ पे चूज करना है वो हमें देखना है. तो therefore नहीं, since point P that is 18 not 18 what it was point P क्या था 2.5 k lies in the first quadrant. Okay, therefore y coordinate that is k is positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है. तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाई 4. तो मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का दैट इज रूट 39 बाई 4. ओके, सो अगर हम डायग्राम देखें, डायग्राम को देखना है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है k क्या होता है हाइट. ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ PQ. ओके, दैट इज द हाइट ऑफ द एलिप्स एट डिस्टेंस 1.5 फ्रॉम वन एंड. तो जो हमें फाइंड करना था. ठीक है, तो दिस k इज द हाइट ऑफ द एलिप्स एट दैट पॉइंट. ओके, सो हमें क्या मिला है, k इज एक्चुअली द हाइट. सो k वी गॉट इट एज root 39 by 4. Therefore the required height of ellipse is root 39 by 4 meters. Okay, this is what we have, root 39 by 4 meters ही है. चेक करते हैं, हाँ मीटर्स है सारे वैल्यूज. तो लेंथ इज हाइट ऑफ द एलिप्स इज रूट 39 by 4 मीटर्स. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.